बिलासपुर जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मामले में आरोप लगने के बाद माहौल गर्मा गया। हिंदू संगठन के लोगों का बड़ा आरोप ईसाई समाज के ऊपर लगा। उनका कहना है कि वो प्रार्थना सभा करने के बहाने यहाँ पे धर्मांतरण करते हैं। इसके बाद दोनों पक्ष आपको बता दें कि तारबाड़ थाना पहुंच चुके हैं। आप एफआईआर की आज सवेरे सीएमडी कॉलेज के पास, सीएमडी चौक के पास आईएमए भवन में बड़े संख्या में प्रार्थना सभा चल रहा था, जिसकी सूचना हिंदू संगठनों को मिली। वो वहां पर पहुंच के विरोध किए। बाद में हम भी पहुंचे, देखे तो बहुत बड़े संख्या में ये कन्वर्टेड लोग 2-4 बोरी चावल में या तो फिर लालच दे करके जो धर्मांतरण कराते हैं, वो लोग उनका पूरा गिरोह वहां एक्टिव होकर के हमारे जो हिंदू भाई गए थे उनसे हुज्जतबाजी धक्का मुक्की कर रहे थे। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई धर्मांतरण का कार्यक्रम नहीं होता है। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो पूरा मामला है अब तारबाड़ थाने में आ चुका। बिलासपुर जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मामले में आरोप लगने के बाद माहौल गर्मा गया। जानकारी मिली कि ईसाई समाज के द्वारा सीएमडी चौक के पास एएमआई भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान वहाँ पे आरोप ये लग रहा है कि हिंदू संगठन के वहाँ पे लोग पहुँचते हैं और वहाँ पे नारेबाजी की जाती है और यहाँ पे आरोप ये भी लग रहा है कि महिलाओं के साथ भद्रता की गई। वहीं यहाँ पे हिंदू संगठन के लोगों का बड़ा आरोप ईसाई समाज के ऊपर लगा। उनका कहना है कि वो प्रार्थना सभा करने के बहाने यहाँ पे धर्मांतरण करते हैं। इसके बाद दोनों पक्ष आपको बता दें कि तारबाड़ थाना पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक तरफ आपको नजर आएंगे ईसाई समाज के लोग, मेरे पीछे ईसाई समाज के लोगों की भीड़ आपको नजर आएगी। इसी के साथ ही आपको तारबाड़ थाने के सामने हिंदू संगठन के लोग भी आपको नजर आएंगे। आपको बता दें सीएमडी चौक के पास ईसाई समाज के द्वारा एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस प्रार्थना सभा के आयोजन में हिंदू संगठन का आरोप है कि प्रार्थना सभा के नाम पर यहाँ पे धर्मांतरण का काम किया जाता है। जिसके बाद जानकारी मिली, पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष का आवेदन लिया। आगे की जांच करने के बाद कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले में जानते हैं कि हिंदू संगठन का क्या कुछ कहना है और ईसाई समाज का क्या कुछ कहना है। इस मामले में जानेंगे कि पुलिस विभाग के अधिकारी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। एफआईआर की आज सवेरे सीएमडी कॉलेज के पास, सीएमडी चौक के पास आईएमए भवन में बड़े संख्या में प्रार्थना सभा चल रहा था, जिसकी सूचना हिंदू संगठनों को मिली। वो वहां पर पहुंच के विरोध किए। बाद में हम भी पहुंचे, देखे तो बहुत बड़े संख्या में ये कन्वर्टेड लोग 2-4 बोरी चावल में या तो फिर लालच दे करके जो धर्मांतरण कराते हैं, वो लोग उनका पूरा गिरोह वहां एक्टिव होकर के हमारे जो हिंदू भाई गए थे उनसे हुज्जतबाजी धक्का मुक्की कर रहे थे। कुछ दिन बिलासपुर शहर में धर्मांतरण के खिलाफ खुल के क्या नहीं आए, ये 2 बोरी चावल में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह फिर से सड़कों पे उतर गए। ये तो नहीं होने देंगे। अपने छत्तीसगढ़ में, अपने भारत देश में, अपने बिलासपुर में धर्मांतरण तो नहीं होने देंगे। और ये जो लोग सोच रहे थे कि अब हम लोग ठंडे पड़ गए हैं, तो ये ट्रेलर ही है। आज अगर धर्मांतरण करोगे तो ऐसा ही इलाज करेंगे। अपने भारत में धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भोले भाले हिंदुओं को, महिलाओं को, बच्चों को इलाज का, शिक्षा का और ये पैसे का और ये चमत्कार का दिखावा करके उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ये प्री प्लान एक गिरोह काम करता है। पूरा गिरोह जो छत्तीसगढ़ में, भारत में फैला हुआ है, जो देसी और विदेशी फंडिंग लेकर के भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है, प्रशासन के पास शिकायत भी कर दिए हैं और सरकार से, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से निवेदन है, इन धर्मांतरण गिरोह पे लगाम लगाए, इन पर इतनी कड़ी कार्रवाई करे ताकि ये किसी भोले भाले हिंदू का धर्मांतरण ना करा सके। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई धर्मांतरण का कार्यक्रम नहीं होता है। आज आईपीसी चर्च के, गॉड ऑफ चर्च के द्वारा जो विधिवत हर सप्ताह अपना चर्च आराधना ईसाई समुदाय के द्वारा किया जाता था, वह शांतिपूर्ण तरीके से, विधिवत तरीके से कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी था। जिसमें जो भी व्यक्ति हमारे चर्च के संप्रदाय के लोग आते हैं, उन लोगों का रजिस्टर में एंट्री उनके बिना नहीं देते, उनका नाम पावती के बिना नहीं देते। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होता है। वो कोई चंगाई सभा नहीं था, एक हमारा जो आराधना रूटीन में होता था वही चर्च चल रहा था, जिसमें महिलाएं पुरुष वहाँ पर उपस्थित थे। परंतु आज बजरंग दल के लोगों के द्वारा, आज अनैतिक रूप से असामाजिक तत्वों के द्वारा उस स्थान पर, जिस स्थान पर हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा था, पूजा पाठ किया जाता था, धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से उक्त स्थान पर पहुंचकर हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से, हमारे कार्यक्रम को रुकावट बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से उस स्थान पर जमावड़ा किया गया और ठाकुर राम सिंह और उनके 40-50 लोगों के द्वारा उक्त स्थान पर आया गया। यह ठाकुर राम सिंह के द्वारा पूर्व में भी कई घटनाओं में संलिप्त है और हर चर्चेस के मामलों में उन्हीं का नाम आता है। गौरक्षा के मामले में भी उन्हीं का नाम आता है। मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें भी उन्हीं का नाम आता है। और पूर्व में भी ठाकुर राम सिंह के ऊपर
सीपत थाने में 12 अपराध में भी मामले दर्ज हैं, पर आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई, गिरफ्तारी 8 महीने से प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। और वह खुलेआम हर थाने में, हर जगह में जाकर यह अपनी उपस्थिति अपने लोगों के साथ करता है, जो कि अनैतिक कार्य है। लोग, हम शांतिपूर्ण लोग हैं, ईसाई समाज शांतिपूर्ण ईसाई समाज है और अपने विधिवत रूप से आराधना करता है। आज किसी भी व्यक्ति को मंदिर में, मस्जिद में जाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, चूंकि 27 जनवरी 2026 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में भी यह बात आदेशित किया जा चुका है कि किसी भी व्यक्ति को अपने आराधना पूजा पाठ करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और हमारा समाज शांतिपूर्व तरीके से आराधना कर रहा था और विघ्न उत्पन्न करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचाई गई है और महिलाओं को जिस प्रकार मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि गाली गलौज दिया गया उनकी पास्टर लोगों के द्वारा और जो कलीसिया वहां उपस्थित थे उनके द्वारा आवेदन एफआईआर किए जाने की दिया गया है और उनकी कार्रवाई अंदर में चल रही है। पर मैं एडवर्ड मसीह, अधिवक्ता, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का हूं और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हूं सर्व ईसाई महासभा का। हाँ, ये तारबाग थाना क्षेत्र में सीएमडी चौक के पास जो आईएमए की बिल्डिंग है वहाँ पे कुछ संगठनों के द्वारा धर्मांतरण हो रहा है ऐसा करके वहाँ पे आरोप लगाया गया है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। उसमें मामले में जितने भी लोगों को है थाने में लेके आया गया है, पूछताछ की जा रही है, तथ्यों की जांच की जा रही है। तथ्य में अगर ऐसा कुछ आता है तो इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो पूरा मामला है अब ताबार थाने में आ चुका है। इसके बाद पुलिस विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में जांच करने की बात करें। जानकारी ये मिल रही है कि आपको बताते हैं एक बार फिर, ये जो पूरा मामला है सीएमडी चौक के पास एक प्रार्थना भवन में प्रार्थना की जाती थी। इसी दौरान वहाँ पे हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हैं और हिंदू संगठन का ये आरोप है कि ईसाई समाज के लोग प्रार्थना करने के बहाने वहाँ पे धर्मांतरण करते हैं। और जानकारी आरोप ये भी लग रहा है कि हिंदू संगठन के लोगों के साथ यहाँ पे बदसलूकी की गई है। वहाँ पे ईसाई समाज के लोग भी काफी बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू संगठन के लोगों ने ईसाई समाज के लोगों के साथ अभद्रता की है। जिसके बाद ईसाई समाज और हिंदू संगठन के लोग तारबार थाना पहुंचे हैं और अपनी अपनी तरफ से आवेदन। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले में इसके पहले भी धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। एक बार फिर अब बिलासपुर जिले के सीएमडी चौक के पास स्थित आईएमए भवन में प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण कराने का बड़ा और गंभीर आरोप ईसाई समाज के ऊपर लग रहा है। मैं पूरे मामले में आपको बता दें कि ईसाई समाज भी आरोप लगा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ प्रार्थना की जा रही थी। वहाँ पे हिंदू संगठन उनके ऊपर जबरन ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे धर्मांतरण के अध्याय जो पूरा मामला है जांच का विषय है और जांच होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि वहाँ पे प्रार्थना हो रही थी या कि वहाँ प्रार्थना के आड़ में धर्मांतरण का खेल किया जा रहा था। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।